नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। ये सदियों पुरानी रीत है। शादी के पवित्र बंधन 7 फेरों से बंधे होते हैं। हर फेरा एक कसम होता है, एक वादा होता है। लेकिन अगर कोई 8 फेरे ले ले तो आप क्या कहेंगे? रिवाजों का उल्लंघन? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि ये 8वां फेरा दरअसल समाज को आईना दिखाता है, बेटियों को बचाने का संदेश देता है। सबसे पहले आप देखिए ये अनोखी शादी और इसके पीछे का मकसद। ये है जन्म जन्म का बंधन, 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा। 7 फेरे, हर फेरे पर एक कसम, एक वचन, एक वादा। सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनने का वादा, हर कदम पर साथ निभाने की कसम। ये रिवाज सदियों पुराना है। सदियों से हर कोई इसी तरह शादी के बंधन में बंधता आया है। लेकिन भिवानी के इस जोड़े ने ये रस्म तोड़ दी है। इस जोड़े ने अपनी शादी को आम से खास बना दिया है, 7 की जगह 8 फेरे लेकर। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ये सब एक नेक मकसद के तहत किया गया। इस जोड़े ने 8वां फेरा लिया पैदा होने वाली बेटियों के नाम पर। कसम खाई कि हम कभी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कराएंगे, ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि कोख में लड़का है या लड़की। कुल मिलाकर यह 8वां फेरा कोख में ही मार दी जाने वाली लड़कियों को श्रद्धांजलि था। बेटी है घर का मान, ये सबको बताएंगे। मिलिए आज के जमाने के दूल्हा दुल्हन संदीप और बसंत राज से। संदीप पेशे से इंजीनियर हैं और उनकी होने वाली पत्नी डॉक्टर। कसम इस बात की भी ली गई कि ना तो ये खुद गर्भ में बच्चे के लिंग की जांच कराएंगे और ना ही गर्भ में पल रही बच्ची को अबॉर्शन से मारेंगे, और तो और किसी और के साथ वो ऐसा होने भी नहीं देंगे। इस शादी में एक और खास बात थी, शादी में कोई दहेज भी नहीं लिया गया। मैं आज ये संकल्प लेती हूँ कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगी, एक डॉक्टर होने के नाते, और समाज में कभी भी इसको बढ़ावा नहीं दूंगी। दुल्हन की इस कसम को दूल्हे का भी पूरा साथ है। समाज में बेटियों की दशा को देखकर दोनों ने मिलकर एक कदम उठाया है। खासतौर पर हरियाणा में बड़ी तादाद में हो रही भ्रूण हत्या ने दोनों को विचलित कर दिया। दोनों ने सोचा कि समाज की सोच को बदलने के लिए किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी, और अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम अपनी शादी के जरिए समाज को एक संदेश तो दे ही देंगे। मैं यही कहूँगा, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। लक्ष्मी को सब पूजते हैं, लेकिन लक्ष्मी भी बेटी ही है, सो उसे भी उसी आदर से लीजिए जैसे आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों नौजवान इस क्रांतिकारी कदम में अकेले हैं। उन्हें साथ मिला है अपने घर वालों का। अब उम्मीद है कि दूसरे भी साथ आएंगे। जरा देखिए हरियाणा के इस पुरुष प्रधान समाज में दुल्हन की दादी की सोच कैसे बदल रही है। दिल में जितो खुशी को जो माँ खुशी को नहीं हुई, अरे रोक देने लगी सुना जो खुश हो गई। बदलाव की शुरुआत से सब खुश हैं, खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। काश ऐसा हो कि ऐसा जश्न हर घर में हो, बेटी पैदा होने पर भी और बेटी ब्याहने पर भी। जानकार मानते हैं कि मंजिल अभी दूर है और रास्ता कठिन। और आज ये डॉक्टर इसलिए बनी है कि इनके माता पिता ने इनको बचा के रखा, तो हमको बेटियों को बचाना चाहिए। इसलिए मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ इस गांव में पहुंचा हूँ। और ये पहला ही शादी नहीं है मेरे लिए, बहुत लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। मेरा प्रयास है और लोगों तक भी जाया जाए ताकि बेटियों को बचाया जाए। संदीप और बसंत राज की इस अनोखी शादी के लिए उन्हें सलाम करना होगा, इस उम्मीद के साथ कि हर नौजवान बेटियों को बचाने और उनके फलने फूलने में अपना योगदान देगा। एहतशाम खान, भिवानी, IBN 7। और ये अनोखी शादी करने वाले संदीप और बसंत इस वक्त हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही साथ हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव हैं, इस शादी के पीछे इनका भी काफी योगदान रहा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और पंडित अमरनाथ जी भी, जो कि जाने माने विद्वान हैं शास्त्रों के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन संदीप, सबसे पहले पहला सवाल आपसे, क्या जहन में आया जिसके बाद आपने 8 फेरे लिए, खास तौर पर ये 8वां फेरा, इसके पीछे का रीजन क्या था? सबसे पहले जो कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और उसमें सेक्स रेशियो जो कि बिल्कुल ही बढ़ता जा रहा है जी।
फीमेल कम होती जा रही हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। तो इसके लिए सबसे पहले जागरूकता अभियान छेड़ने के लिए हमने शादी में जैसे कि सामूहिक कार्यक्रम होता है, उस टाइम पे हम एक मैसेज देना चाहते थे लोगों को कि कैसे कैसे हम जो प्रवृत्ति जारी हो बढ़ रही है उसको कैसे रोका जा सकता है। जी बसंत, खुद आप भी एक डॉक्टर हैं और जिस तरह से हमें भी खबरें पढ़नी पड़ती हैं, कई किस्से सुनने को मिलते हैं फीमेल फिटिसाइड के, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब में इस तरह के किस्से ज्यादा सुनने को मिलते हैं। क्या यही वजह थी कि सोचा आपने कि अपनी शादी के जरिए एक मैसेज दिया जाए समाज को? हाँ जी, यही मेन रीजन था जिसकी वजह से हमने ये 8वां फेरा लिया, ताकि कन्या भ्रूण हत्या को हम रोक सकें। 8वां फेरा कैसे लिया आपने? क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, 7 फेरे सभी ने लिए, 8 फेरे किसी ने नहीं लिए हैं। 8वां फेरा कैसे आपने लिया, क्या कसम खाई उसमें? 8वां फेरा जो रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से श्याम सुंदर जी हैं, वो एक तांबे का लोटा है, उसमें गंगाजल डालकर हमने ये 8वां फेरा लिया। 8वां फेरा ये था कि हम कन्या भ्रूण हत्या न होने देंगे और इसको बढ़ावा भी नहीं देंगे। तो परिवार वालों को भी मनाने की नौबत आई या सब बड़ी आसानी से मान गए? नहीं, परिवार वाले तो पहले से तैयार थे जी। हमें किसी को मनाना नहीं पड़ा। और ये पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी आपकी? हाँ, ये अरेंज मैरिज है। संदीप, आपके घर वाले भी बड़ी आसानी से राजी हो गए इसके लिए? क्यों नहीं, नेक मकसद था इसलिए सबने हामी भर दिया। और इस वक्त हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी भी मौजूद हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव हैं। श्याम सुंदर जी, ये अभियान कब से चला रहे हैं और आप, और इसके तहत होता क्या है? देखिए, मैं 2001 की जब जनगणना हुई थी, उसके आंकड़ों से मुझे जो पता लगा कि लड़कियों की जनसंख्या हरियाणा में बहुत कम हो रही है और हर चीज घर से ही निकलती है। आज भी मेरे 2 भाई जो हैं वो घर में कुंवारे हैं, उनकी शादी नहीं हुई। तो मैंने ये सोचा कि जब मेरे घर में 2 भाई कुंवारे रह सकते हैं तो हरियाणा का हर घर में कोई ना कोई कुंवारा होगा। तो इसके लिए फिर मैं एक अभियान लेकर निकला और मैंने यही एक ट्रेंड अपनाया कि शादी का जो मंडप होता है उससे पवित्र चीज इस दुनिया में कोई होती नहीं है। बिल्कुल। और मैंने तांबे का लोटा अपने हाथ में लिया, जो मुझे श्री रविशंकर जी हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे ये लोटा दिया था कि इसको लेके जाइए और जाके कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जंग लड़िए और इसमें गंगा जल डलवाइए। जी, पंडित अमरनाथ जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं IBN 7 स्टूडियो में ही। अमरनाथ जी, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, 7 की जगह 8 फेरे, रस्मों और रिवाजों का थोड़ा सा उल्लंघन मानते हैं क्या इसे आप, या आपके हिसाब से भी सब कुछ ठीक है क्योंकि मकसद बेहद नेक है? नहीं, इसमें सब कुछ ठीक तो नहीं है जी भाई। 7 फेरे जो हैं, शास्त्र का विधान जो है वो तो है ही, उसके लिए तो कोई मैट ही नहीं सकता। 8वां फेरे का तो कोई विधान ही नहीं है। अब उसके लिए अपनी मन इच्छा से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शास्त्र के हिसाब से इसका 8वें फेरे का कोई विधान नहीं है। जी, 8वें फेरे का आपके हिसाब से कोई विधान नहीं है, लेकिन जाहिर है इस फेरे के पीछे मकसद जो है वो बहुत नेक है, इसीलिए इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हम आपको बता दें कि आज भी हमारे देश में बेटियों को बोझ समझा जाता है। आज भी भ्रूण हत्या देश में हो रही है, वो भी तब जबकि सख्त कानून इसे रोकने के लिए बने हुए हैं। देश भले ही तरक्की कर रहा हो, पर सच्चाई यह है कि बेटियों को लेकर लोगों की मान्यता लगातार बदलती जा रही है। यही वजह है कि कन्या भ्रूण हत्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक रिसर्च के अनुसार देश में हर साल लगभग 50 लाख कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं। 2001 की जनगणना के मुताबिक देश के तमाम सुखी संपन्न राज्यों में लड़का और लड़की के सेक्स अनुपात में फासला बढ़ा है। इनमें खास तौर से पंजाब में सेक्स अनुपात सबसे कम है। इसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल है। इनमें प्रति 1000 लड़के पर लड़कियों की संख्या 800 से कम हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रामादौस ने मई 2006 में सेक्स अनुपात की जानकारी देते हुए बताया था कि पंजाब में प्रति 1000 लड़कों पर 798 लड़कियां हैं, हरियाणा में 819 लड़कियां, चंडीगढ़ में 845, गुजरात में 883 और हिमाचल प्रदेश में 896 लड़कियां हैं। जबकि दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में प्रति 1000 लड़कों में 819 लड़कियां हैं। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाके साउथ दिल्ली में यह अनुपात सबसे कम है। यहाँ प्रति 1000 लड़कों में सिर्फ 762 लड़कियां हैं। लगातार हो रही कन्या भ्रूण हत्या की वजह से कानून भी सख्त किए गए। 2 साल की सजा को बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया। बावजूद इसके इसमें कमी नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
जाहिर है इन आंकड़ों को, बल्कि ये कहा जाए इन भयानक आंकड़ों को देखने के बाद लगता है कि 8वां फेरा बहुत ज्यादा जरूरी है। संदीप और बसंत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और ब्रेक के बाद इनके माता पिता से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। और ये शादी करने वाले पति पत्नी बसंत और संदीप हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ बसंत जी के माता पिता भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, रामवीर जी और सुनीता जी। रामवीर जी, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक पंडित जी हमारे साथ भी खड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 7 फेरे ही होने चाहिए, 8 फेरों की कोई शादी नहीं होती है। क्या इस तरह की राय भिवानी में भी कुछ पंडितों की निकलकर सामने आई थी, झेलनी पड़ी आपको? नहीं जी, हमारे साथ जो पंडित जी थे फेरे के टाइम पे, तो उनका ऐसा कोई विचार नहीं था और 8वां फेरा लिया जा सकता है भलाई के लिए। जी सुनीता जी, आप भी क्या एकमत थी इस राय में? हाँ जी। तो रामवीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ जो पंडित जी खड़े हैं उनसे कुछ आप पूछना चाहेंगे? नहीं जी, मैं यही बताना चाहूंगा, पंडित जी से पूछना नहीं चाहूंगा कि जैसे हमारा जो फीमेल जो रेशो है वो देश में बड़ा तेजी से डिक्रीज हो रहा है जी, तो उसके लिए जो है एक एग्जाम्पल रखना जरूरी था उसको बचाने के लिए। और मैं डिफेंस में नौकरी करता हूं, हमारा मकसद ये है कि देश को बचाया जाए और एक चीज जो खत्म हो रही है उसको भी बचाना चाहिए। देश में ही हो रहा है ये सब कुछ, तो इसलिए हमने जो है ये इसको फीमेल्स को बचाने के लिए ये ऐसा हमारे बच्चों ने सामने जो है। पंडित अमरनाथ जी, जवाब देना चाहेंगे आप? महिला भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अगर 8वां फेरा लिया जाता है, 8वें फेरे में ये कसम खाई जाती है, तो इसमें गलत क्या है? भाई, इसके लिए आप और भी तो उपाय कर सकते हैं। शास्त्र का विधान को मैटने का कोई बात ही नहीं है। आप दहेज लोभियों के लिए रोकिए, डॉक्टरों को आप रोकिए, तो इनसे आपका और भी तो रुकावट हो सकती है। इस चीज के लिए आप कानून को देखिए, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन शास्त्र के विधान को मैटना ये कौन सी बात हुई? 8वें फेरे देने से ही भ्रूण हत्या थोड़ी नहीं रुक जाएगी। ये तो यानी शास्त्र के विधान से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ये आपकी राय है। पंडित अमरनाथ जी, आप हमारे साथ बने रहें, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। जी हाँ, आज हिंदुस्तान की कसम में हम बात कर रहे हैं 8 फेरों वाली अनोखी शादी की, और ये शादीशुदा जोड़ा इस वक्त हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं, संदीप और बसंत दोनों। संदीप, एक सवाल यहां पर यह भी जानना चाहेंगे, भिवानी की खासतौर पर हम बात करें, भिवानी से बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती रहती हैं, चाहे वो फीमेल फिटिसाइड की हो या फिर लव मैरिज करने पर किसी की हत्या कर देने की बात हो। ऐसे माहौल में इस तरह की शादी को अंजाम देना और इतने नेक मकसद से 8 फेरे लेना थोड़ा मुश्किल हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रहा, लेकिन अगर आप सही मायने में सही मैसेज देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे भी समाज में प्राणी हैं, लोग हैं जिसको सामने लाना चाहते हैं। बस जरूरत है अच्छी मीडिया, अच्छी कवरेज देने की। जी बसंत जी, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, क्या कोई परेशानी भी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई हमको, क्योंकि हम लोगों की फैमिली हमारे साथ थी, सारे मेंबर्स हमारे साथ थे, सारे रिलेटिव्स, सब लोगों का सपोर्ट था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, पंडित अमरनाथ जी की बातें आपने सुनी होंगी, वो कह रहे हैं कि 7 फेरे ही होने चाहिए शादी में। इसका कोई मतलब नहीं है कि 8 फेरे आप ले लें? नहीं, हमने शास्त्रों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। हमने सोसाइटी को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कन्या भ्रूण हत्या जो फीमेल फिटिसाइड है वो एक पाप है और इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल। श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम सुंदर जी, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि 7 की जगह 8 फेरे क्यों? पंडित अमरनाथ जी ने जो सवाल उठाया। बिल्कुल, पंडित जी को और मैं जो समाज को, जो IBN7 चैनल देख रहे हैं, इसको बताना चाहूंगा, इस दुनिया के अंदर जब तक आप कोई सही कसम नहीं उठवाते हैं, पंडित जी ने बोला कि अल्ट्रासाउंड केंद्र पे आप सख्ती कीजिए, कानून बनाइए। देखो, इस दुनिया में हर जगह घर में गीता है, कितने लोग गीता पढ़ते हैं? हर घर में रामायण है, कितने लोग रामायण पढ़ते हैं? इसी प्रकार से मैं खुद पंडित के घर में जन्म लिया है, मेरी परवरिश इसमें हुई है, हमारे रिलेटिव पंडिताई का काम करते हैं जी। जब मैं शादी के मंडप पे सबसे पहला यही सोचा, अल्ट्रासाउंड केंद्र पे भी हम गए, डिप्टी कमिश्नर है हमारे। कुल मिलाकर जो माहौल इस वक्त हमारे देश में बना हुआ है उसमें इस तरह की कसम खाना बहुत जरूरी है, और अब जब आप इतनी नेक कसम खाने जा रहे हो तो शादी से अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आप दोनों भी हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में हिंदुस्तान की कसम में आज